बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद कमरों में बैठे फैसला सादों की पाकिस्तान की आवाम ने चीखें निकलवा दी हैं। कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये वो वक्त है जिसमें जबर की मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बावजूद पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में आवाम ने निकल के खौफ के बुत तोड़ के लोगों की चीखें निकलवा दी हैं, क्योंकि मंसूबे ये हैं कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान और मिस्र मॉडल को मिक्स करके लगाना है। और मैं अभी आपको बताता हूं कि एक जरीदे में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आपको वो स्टोरी भी बताता हूं। लेकिन मैं आपको ये मनाजिर दिखाना चाह रहा था, ये भी जरा चेक करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कहां कहां लोग निकले हैं मुल्क के तूलो अर्ज में। मैं आपको ये मनाजिर इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी रूह भी ताज़ा हो जाए, आपको पता चले कि लोग अब डरने वाले नहीं हैं, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ये चेक करें, ये जो अब मैंने लास्ट में वीडियो चलाई है ये सिर्फ कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की है, और अब आप देखेंगे कि इसमें आपको मुख्तलिफ क्लिप्स नजर आएंगे। मुझे इतला मिली है कि पुलिस और रेंजर्स कराची में, ये कराची की एक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो है, पुलिस और रेंजर्स खड़े थे लेकिन अवाम की तादाद ज्यादा थी तो वो एक साइड पे खड़े रहे। ये भी इतलात हैं कि उनमें से कुछ दूर से विक्ट्री के निशान बना के अवाम की तरफ देख रहे थे। मैं आपको याद दिलाता चलूं, और बंद कमरों में बैठे हुए जो लोग फैसले कर रहे हैं उन्हें भी याद दिलाऊं कि वो फौज हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो मर्जी हो, इमरान खान इस टाइम मुल्क की 80% अवाम में मकबूल है, जिसका मतलब है कि पुलिस फौज में भी उसी अवाम से लोग आते हैं। जनरल नईम लोधी साहब ने भी सियासत.pk को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि आप देख लें अवाम में जो सूरत हाल है फौज में भी वही सूरत हाल होगी, क्योंकि यहीं से लोग उधर जाते हैं। अब मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा बंदा है जो ईमानदार भी होगा, वतन की खातिर मर मिटने का भी जज्बा रखेगा और वो शरीफों या जरदारियों को सपोर्ट करेगा। आप मुझे बता दें, कोई हो सकता है? इमरान खान ये 16 माह पहले जान चुके थे कि क्या होगा, और वो ये कहते थे कि आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं, ये बिलीव करना है कि राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो इमरान खान इन्हीं पुलिस वालों को समझाते थे, क्योंकि जब आपको ये कहा जाता है कि फलां के घर जाओ, छापा मारो, पकड़ो, तो अगर आपके पास वारंट है तो ये तो कानूनी हुक्म है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि फलां फलां लिस्ट हमें तुम दे रहे हैं, हम तुम्हें, और तुमने वहां जाना है घर में और सारा सामान तोड़ देना है, और जो बंदा तुम पकड़ने जा रहे हो वो ना मिले तो उसकी फैमिली को हिरासत करो, और जो मिले, बच्चा भी मिले तो उठा के ले आओ। इस ऑर्डर को मानने का कोई पुलिस वाला पाबंद नहीं है। ये पाकिस्तान के कानून में भी है, ये अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि ऐसा गैर कानूनी ऑर्डर मानना किसी सरकारी अफसर के लिए जरूरी नहीं है। और इमरान खान यही समझा रहे थे ब्यूरोक्रेट्स को और ये जो पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं इनको, कि बिलीव करो कि रिस्क इन लोगों ने तुम्हें नहीं देना बल्कि अल्लाह ने देना है। खौफ के बुत तोड़ दो, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि आपको आजमाया जाएगा। किस चीज से आजमाया जाएगा? खौफ से, भूख से, मौत के खौफ से भी इंसान डरता है, बाहर नहीं निकलता, घबराता है कि जान चली जाएगी। इसका भी अल्लाह पाक ने कुरान में बताया कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम घरों में छुपे बैठे रहोगे तो मौत नहीं आएगी तुम्हें? वहां भी तुम्हें मौत आएगी। पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बंद कमरों में बैठे हुए लोगों को अपने मंसूबे अगर कामयाब बनाने हैं तो लोगों को डराना और लोगों का डरना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए जो काम किए जा रहे हैं अब उन पे आते हैं। और एंड में मैं आपको मिस्र और बलोचिस्तान मॉडल का बताता हूं। एक आपने बच्चे अरसलान की कहानी तो सुन ली होगी, जो 14 साल का बच्चा है लाहौर में। 3 महीने तक उसको एक जाली केस में 9 मई इमरान खान के अगवा के बाद एक जाली केस में गिरफ्तार किया जाता है। इस दौरान उसकी फैमिली पे क्या क़यामत टूटी होगी ये आप भी जान सकते हैं, कि जिनका 13-14 साल का बच्चा जेल में हो। उन जजेस को भी शर्म नहीं आती जिनको 3 माह बाद पता चला कि ये एक माइनर है और उसको छोड़ा, तो 2 दिन के अंदर रात को 3 बजे पुलिस दोबारा उसे पकड़ने के लिए घर पहुंच गई। वालिद साहब इसकी ताब नहीं ला सके और उन्हें दिल का दौरा हुआ और वो जाने फानी से रुखसत हो गए। मुतज़ाद खबरें आई पहले कि उन पर तशद्दुद भी हुआ है। ज़ाहिर है कि मैं ग्राउंड पे क्योंकि मौजूद नहीं हूं, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कन्फर्म है कि जब पुलिस दोबारा आई और उन्हें लगा कि उनके बच्चे को दोबारा पकड़ा जा सकता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सदमा था उनके लिए बहुत बड़ा, वो अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सके दोबारा, और बाप वाहिद कफील था। इस खानदान पे क़यामत टूटी है। लेकिन ये किया क्यों जा रहा है? कौम का जज्बा खत्म करने के लिए, कौम में डर पैदा करने के लिए। आपको एक और खबर दिखाता हूं ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। आतिफ खान जो खैबर पख्तूनख्वा में साबिक मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे को FIA ने
ڈیٹین کیے رکھا، 15 سال کا بچہ، اسے 4 گھنٹے ڈیٹین کیے رکھا اور بعد میں اسے چھوڑا۔ 15 سال کے بچے نے کیا کر لیا ہوگا؟ 13-14 سال کا بچہ اور 15 سال کا بچہ، اس سے ان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ذرا ٹک ٹاک جا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ 10 سال، 8 سال، 6 سال، ایون اس سے بھی چھوٹے بچے کیا کرتے پھر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ۔ وہ وقت جب ہمیں لگتا تھا کہ ٹک ٹاک ایپ صرف گن سکھا رہی ہے، عمران خان نے قوم میں ایسا حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے 3 نسلوں میں کہ اب وہ ان ایپس کا استعمال بھی نہیں حب الوطنی کا اظہار کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی جھنڈوں میں ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ یہ نظام ہمیں قبول نہیں، ہمیں آزادی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے، اور یہ بچہ بچہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ سب کیے جا رہے ہیں مظالم، کہ کسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں نا، یہ کسی طریقے سے سدھر جائیں، ورنہ تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں آج تو زور زبردستی طاقت سے فی الحال پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سکن بٹوین دا ٹیتھ، بس اتنا سے ہی انہوں نے اقتدار پہ قبضہ رکھا ہوا ہے، بڑی مشکل سے ایسے پھنسا ہوا ہے۔ یعنی ایک بار اگر لاکھوں کی تعداد میں عوام آزادی کا جشن منانے کے بجائے آزادی لینے کے لیے باہر نکل آئی، جس طرح آزادی کے جشن کے لیے نکلی تھی، تو کھیل ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ خوف کے بت ٹوٹ گئے تو ان کے پاس مزید کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کریں گے؟ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایسی کوئی جیل پاکستان میں ہے نہیں جہاں لاکھوں لوگوں کو ڈالا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ڈر خوف ایک لمٹ تک ہی ریاست قائم رکھ سکتی ہے، ایک لمٹ سے جب آگے چلا جاتا ہے معاملہ تو سر نگوں ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بلوچستان اور مصر ماڈل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گلوبلی نیوز میں لکھا ہوا ہے اور لکھنے والے ہیں عارف رفیق، یہ آج کا ان کا آرٹیکل ہے۔ پاکستان دا نیو ایجپٹ آن دا انڈس، یہ ان کے آرٹیکل کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے لایا گیا ہے، لیکن پروبیبلی یہ ٹرانسفارمیشن کے لیے یہاں رک جائے گا، مطلب کئی سال تک کے لیے کیئر ٹیکر حکومت اب یہاں پہ رک سکتی ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کی گئی صرف مدت پوری ہونے سے کچھ دن پہلے، اور تیزی میں ایسے قوانین پاس کیے گئے جس میں پاکستان کی ملٹری کو زیادہ طاقت دے دی گئی، بلکہ مکمل طاقت ان کے حوالے کر دی گئی، یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ تھا وہ بھی آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ پچھلے سال پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کو آرمی کے ساتھ مل کے گرایا، اور اس کے بعد عمران خان کے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی سازش کا حصہ بنے۔ پی ڈی ایم کو جو چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا ہے، اور عمران خان اب جیل میں ہیں۔ لیکن ان کی جو ڈیل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں انہوں نے ملک کی چابیاں آرمی چیف کے حوالے کر دی ہیں، اور یہ چابیاں شاید اب کبھی بھی واپس نہیں دی جائیں گی۔ اب اس چیز کا چانس ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو 2 ماڈل کے مطابق شیپ کیا جائے گا، بلوچستان اور مصر ماڈل کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے، کہ جیسے بلوچستان میں لوگ غائب کر دیے جاتے تھے، گھروں میں گھس جاتے تھے، لوگوں کو مارا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، کلیکٹیو پنشمنٹ دی جاتی تھی۔ میں آپ کو نٹشل میں بتا رہا ہوں، یہ سارا یہ سب کچھ اب پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا ہے۔ جو بھی ان پالیسیز سے اختلاف کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ہے بلوچستان ماڈل کا۔ اس میں سعودی عربیہ یا باقی عرب ممالک جو ہیں ان کو پاکستان میں زمینیں، ریکوڈک میں حصہ اور بہت کچھ دے کے، اور ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ ڈالر حاصل کیے جائیں گے۔ لیکن نیچے وہ لکھتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہے یہ بلوچستان میں بھی کامیاب نہیں ہوا، اور یہ پورے پاکستان میں بھی یہ ماڈل کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہ بات دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے جنرل عبدالفتاح السیسی نے مورسی کو جولائی 2013 میں اقتدار سے ہٹایا، اور اس کے بعد کی ساری روایات سب کو پتہ ہے۔ کیسے اس کو جیل میں رکھا گیا، برے ترین حالات میں رکھا گیا، اور اچانک اس کی پراسرار موت واقع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد سیسی نے آئی ایم ایف کے 2 پروگرام لیے۔ سیسی امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، اس لیے وہ جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا رہا اس کو ایک بلینکٹ پروٹیکشن ملا امریکہ اور یورپ کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ 2 آئی ایم ایف کے پروگرام بھی کر چکا، اپنی طرف سے اس نے ریفارمز بھی کرنے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو وہ ریفارمسٹ کہلاتا ہے، امریکہ کی پوری سپورٹ، یورپ کی پوری سپورٹ، عرب ممالک سے بار بار اس کو بیل آؤٹ دلواتا رہا امریکہ۔ اس کے باوجود آج مصر کی معیشت بالکل تباہ حال ہے، کیونکہ یہ ماڈل کبھی نہیں چل سکتا جب عوام کی مرضی کی حکومت نہ ہو، یہ ماڈل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اگر آپ سوچیں تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ کو راضی کرنے کے لیے
यूक्रेन की जंग में पूरी तरह से शामिल हैं। पहले इनडायरेक्टली हथियार दे रहे थे, डायरेक्टली दे रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी कर सकते थे कर रहे हैं। उसके बदले अमेरिका और यूरोप यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे चुप है। उसके बदले हमें $3 अरब का एक पैकेज मिला है 9 महीने के लिए, और आगे मजीद भी मिलेगा जब तक ये जंग चल रही है। अगर तो ये जंग खत्म हो जाती है, मामला सेटल हो जाते हैं, तो हालात और होंगे, शायद अमेरिका को हमारी उतनी जरूरत नहीं रहेगी। अभी है, क्योंकि रूस को कमजोर करना चाहता है अमेरिका और यूरोप, और उसका ये बेहतरीन मौका उन्हें मिला है। और अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं दोबारा से, तो वो हर किस्म का जुल्म जबर करने की हमें इजाजत देंगे, और किसी को इंसानी हकूक याद नहीं आएंगे। ये याद रखिएगा। जमहूरियत रोल बैक हो रही है, लेकिन नतीजा फिर भी वही निकलेगा, बल्कि वर्स निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जिस तरह जाग गई है, दुनिया में कोई अवाम जाग गई हो और उसको आप रोक सकें, ये मुमकिन नहीं हो सका। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की वो स्टैंडिंग नहीं थी जिस तरह इमरान खान को 50 साल से कौम जानती है। वो 50 साल से कौम का हीरो है। उसको मुर्सी बनाना इतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग समझ रहे हैं बंद कमरों में बैठे हुए। अवाम अभी भी निकल के उन्होंने दिखा दिया कि डरते वो किसी के बाप से नहीं है, सिर्फ अपनी रियासत के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उम्मीद उन्हें अब भी यही है कि एक दिन इमरान खान बाहर आएगा, इलेक्शन होंगे, वो जीतेगा, वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क के हालात ठीक होंगे। आप सोचते हैं कि ये उम्मीद आप अवाम से छीन लेंगे तो अवाम खामोशी से घर बैठ जाएगी, रो धो के चुप कर जाएगी, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं और समझा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सब पीछे हट जाएं। मैं फिर दोहराता हूँ, 9 मई के हवाले से अवाम को पूरी तरह से आगाही हासिल हो चुकी, वॉल ऑफ शेम्स भी बना दी गई हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवा दी गई हैं, हर काम हो गया है। अब इलेक्शन में जाएं और अवाम से फैसला करवाएं कि 9 मई का जिम्मेदार कौन है। सारी सियासी जमातों में जो हारेगी वो जिम्मेदार होगी, जो जीतेगी वो जिम्मेदार नहीं होगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।